नमस्कार भाइयों, ये देखो मैंने टाटा हैरियर ईवी क्वाड 4 व्हील ड्राइव ली थी 21 जुलाई को 31 लाख रुपए की। ठीक है, और द डे आई परचेज्ड, जब से मैंने इसको ख़रीदा है उस दिन से और आज तक मैं सिर्फ इशू ही फेस कर रहा हूँ इसमें। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ लेसन ले सको इस चीज़ से। 21 को गाड़ी ली, 22 को या 23 को ये लगाने के लिए आए थे। चार्जर जो उसका होता है, चार्जर इन्होंने लगाया। जैसे ही मैंने चार्जिंग पे गाड़ी रखी, आधे घंटे बाद देखा तो इनकी एमसीबी इतनी हीट हो रही थी कि उस पर हाथ नहीं रखा जा रहा था। मैंने बंद कर दिया। इनको बताया, जो बंदा लगाने आया था वो बोला सर मैं अपने सीनियर का नंबर देता हूँ, उनसे बात कर लो, वही कुछ बता पाएंगे। उसको बताया, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन फिर उसको कॉल किया, मैं देखता हूँ सर, उसके सीनियर ने बोला। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट डे कस्टमर केयर पे इनका डाला, जिस बंदे से गाड़ी खरीदी थी सेल्समैन, उसको भी बताया। फिर उन्होंने कॉल किया कि सर मैं कुछ करवाती हूँ, आप रुकिए। फिर आफ्टर मतलब मीन्स 8 से 10 दिन के अंदर में उन्होंने वो एमसीबी चेंज की 30 एम्पियर से 40 एम्पियर की। 40 एम्पियर की चेंज होने से वो हीट कम हो गई है, अभी भी गर्म होता है वो। मैंने उनको बता दिया। बोले ठीक है सर चलाइए, कोई दिक्कत होगी ज़्यादा तो जब बताएंगे। तो वो ऐसे चल रहा है, अभी भी काफ़ी हीट वो होती है। काम चलाओ चीज़ है। काम चलाओ चीज़, मतलब 100% सेटिस्फेक्शन सोल्यूशन नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद 1-2 बार क्या हुआ, गाड़ी जैसे इसमें हैंडल पे प्रेस बटन से ओपन होती है, वो हमने खोलने की कोशिश की 1-2 बार। बीच में 4-5-6 दिन की बात है जब ली थी, तो ये नहीं खुली उससे। उसके बाद जो चाबी है उससे भी नहीं खुली, जो एक इसका फॉब कहते हैं, एक राउंडल में दिया हुआ है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, लेके आता हूँ। ये है इसका ही फॉब, इससे भी ओपन नहीं हुई। इसमें भी ओपन करने का फंक्शन है, तो इससे भी नहीं हुई ना उससे हुई। फिर एक कार्ड दिया था, तो कार्ड से वो ओपन हो गई। मैंने कहा चलो मे भी कुछ तो कभी कभी हो जाता है, तो हो गया। उसके बाद हम 26 अगस्त को दौसा राजस्थान अपने दोस्त के यहाँ किसी फंक्शन था ज़रूरी, वहाँ गए। वहाँ पे तो यहाँ से हमने जब गाड़ी चलाई तो लगभग 500 के आसपास शो हो रहा था। इवन अगर इसमें लेवल है, लेवल 3 करके इको पे करके, तो 545 शो कर रहा था। और हम यहाँ से उसको लेके गए दौसा, वो जो कि यहाँ से लगभग 247-48 किलोमीटर है। वहाँ तक जाते जाते गाड़ी पहुँचने तक वहाँ पे गाड़ी रह गई 75 और 76 किलोमीटर रिमेनिंग रह गए चलने के लिए बाकी। मीन्स 250 किलोमीटर के अंदर अंदर वो 545 सारे ख़त्म हो गए, 75 किलोमीटर बचा चलने के लिए। चलिए, मैंने कहा हो सकता है, पहली अभी थोड़ी नई बैटरी है, हमने कहा। उसके बाद हमने सोचा कि अभी इतना कम रह गया तो चार्ज तो करना पड़ेगा वापस आने के लिए। पेट्रोल पंप पे हमने इंचार्ज का एक वो था चार्जर, उस पर लगा दिया। चार्ज होने के बाद 1-2 घंटे बाद हम गए, इसको हटाते हैं, लेके चलते हैं। देखा तो हैवॉक, गाड़ी अनलॉक ही नहीं हो रही है। हमने ना उस बटन से हो रही है, ना इस चाबी से हो रही है। फिर हमने इनकी एक IRA ऐप दी हुई है, उसमें भी फंक्शन है अनलॉक करने का, उससे भी नहीं हो रही है। और आज भी नहीं हो रही है, आज तक भी नहीं हो रही है उस ऐप से। तो हमने कई बार मेल डाल लिया, कॉल कर लिया, बता दिया सबको, सर्विस स्टेशन पे, इन पे कोई भी फंक्शन आज तक भी काम नहीं कर रहा। अब ये देखिए, जैसे ये है, अब इसमें ये है अनलॉक, ये अनलॉक का फंक्शन है। इससे मैं अनलॉक करना चाहता हूँ, तो अब ये देखिए, यही मैसेज स्टार्टिंग से लेके आज तक आता है कि अनेबल टू प्रोसेस, यही आता है, ये आता है अनेबल टू प्रोसेस द रिमोट कमांड। और इसकी प्री कंडीशन सारी हमने देख रखी हैं। वही होती हैं कि इग्निशन ऑफ होना चाहिए, गाड़ी लॉक होनी चाहिए, चार्जिंग पे नहीं होनी चाहिए। तो सब कुछ ओके होने के बाद भी ये काम नहीं करता। ठीक है जी, ओके। अब जब वहाँ पे गाड़ी अनलॉक नहीं हो रही, तो हमने फिर RS से कॉल किया, इनके रोड साइड असिस्टेंस को कॉल किया। तो उन्होंने कॉल उठाया, हमने बताया ऐसे ऐसे गाड़ी हो गई, हमारी अनलॉक नहीं हो रही है, ना इससे न उससे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं अभी कुछ कराता हूँ। ये करते करते उनको 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 2.5 घंटे हो गया। 2.5 घंटे बाद एक बंदा आता है।
एक बंदा आता है, जबकि टाटा मोटर्स भी वहाँ से जहाँ पे हम थे वहाँ से मुश्किल से 5 या 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ से ही बंदा आया, लेकिन इट टुक 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे के बाद बंदा आया। और वो बंदा भी हमारे जैसा ही था, जैसे हम इससे ट्राई कर रहे थे, जैसे हम ऐप से ट्राई कर रहे थे, वही सब करा। घंटे भर उसने इसी में ख़राब कर दिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर बोलता है कॉल करता रहा, वो कॉल पे लगा हुआ है, ये करके देखो, वो बता रहे हैं उससे कर रहे हैं जो हम कर रहे थे, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर बोलता है सर अभी थोड़ी देर रुकिए, वो कुछ रिमोट से कमांड देंगे तो ओपन हो जाएगी गाड़ी। वो भी होता रहा, कुछ नहीं हो गया। मतलब 4 o'clock में हमने 4 o'clock से थोड़ा पहले ही हमने कॉल किया था और इट वाज 6:30 और 7 o'clock लगभग हो गया था, गाड़ी अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि सर आपके पास वो कुछ पाना चाबी कुछ है। मैंने कहा यार तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम आए हो खोलो, तुम्हारे पास होना चाहिए या हमसे पूछ रहे हो। तो एनी हाउ वो कह रहा कि सर नीचे से खोल के उसको डिस्कनेक्ट करके करना पड़ेगा गाड़ी को, वो हैंग हो गई, ये हो गया क्या। कुल करते करते उसने उससे नीचे से भी खोलने की काफ़ी ट्राई की, वो भी शायद उससे नहीं हुआ। फिर उसने वो जो बिडिंग होती है डोर के साथ में मिरर की, वहाँ से खोलने की कोशिश की उसको, और वहाँ से कुछ करके वो लॉक मतलब उसने तोड़ा, जो बाद में पता चला उसके लॉक वो टूट गया, बाद में इन्होंने ठीक किया है। वो लॉक तोड़ा, वो तोड़ के उसने फिर वो गाड़ी स्टार्ट हुई। मतलब 4.5 घंटे के आसपास हम लोग वहाँ पे खड़े रहे। थैंक गॉड के हम लोग 4-5 दोस्त ही थे, फैमिली नहीं थी साथ में। फैमिली होती तो क्या होता। तो मतलब इनकी सपोर्ट आप देखिए। पहली बात तो मशीन, इनकी गाड़ी जो इस तरह की इशू आया उसमें, ये किसी गाड़ी में नहीं आता। मैं 15-20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास क्रेटा भी है ना, उसमें भी कभी इशू आया। मेरे पास पहले इसकी टोयोटा की इटियोस क्रॉस थी ना, उसमें कभी आया कि गाड़ी अनलॉक ही नहीं हो रही है किसी उससे। चलिए एनी हाउ आ भी गया, एक्सेप्टेड। तो उसका रेजोल्यूशन तो होना चाहिए ना विद इन टाइम। 4-4, 5-5 घंटे के बाद आपको रेजोल्यूशन मिलेगा। अनप्रोफेशनल लोग आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है कैसे होना है। ठीक है जी, चलो उसके बाद हम आ गए घर, आ गए यहाँ पे दिखाया हो, उन्होंने कहा जी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट करा लिया। बिडिंग जो है वो तोड़ दी थी, वो भी उनको 4-6 दिन के बाद ठीक आई, बोली है नहीं अभी आएगी, ठीक है मैं तो मंगाइए। उसके बाद मैंने फिर इसको कंप्लेंट डाली कि भाई 4 बार इसकी सॉफ्टवेयर 4 बार सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, लेकिन चीज़ें ऐसी की ऐसी हैं, अभी भी ना ये ऐप से खुलता है ना कुछ कार्ड। अच्छा अब सुनिए, अब क्या हुआ कि जब मैंने ये सारी चीज़ें मैंने इनको कंप्लेंट करी वहाँ पे, तो इसका सेक्टर 5 नोएडा से कॉल आया कि सर आप यहाँ पे गाड़ी लेकर आइए, यहाँ पे भी एक्सपर्ट है वहाँ पे मिस्टर गौरव है, उनका कॉल आया। मैंने कहा ठीक है, तो हम वहाँ पे चले गए, उनको गाड़ी दे दी। उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर की इशू है, आप चलाने का पैटर्न सीखे। अब मैंने कहा ठीक है भाई, आप पैटर्न भी सिखा दो हमें, वैसे गाड़ी तो हम 10-15 साल से चला रहे हैं। मैंने कहा मेरी क्रेटा से मैं 26 का एवरेज निकालता हूँ, दैट टू पेट्रोल क्रेटा से, तो मुझसे अच्छी, मैं कोई अपनी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे अच्छी और ड्राइविंग क्या होगी। 26 का एवरेज निकालना क्रेटा से, इट्स नॉट ए जोक। तो मैं फिर बोले नहीं ऐसे सर, इससे पे चलाइए, उस पर चलाइए। मैंने कहा ठीक है, नहीं है तुम्हारा, तुम क्लेम करते हो 622 और मिलता है 330, 300, 350, तो मतलब फॉल्स क्लेम कर रहे हैं भाई ये लोग। उसके बाद उन्होंने गाड़ी रख ली, करते रहे, शाम तक तो हुई नहीं। बोला कि ठीक है सर आप, मैं भिजवा दूंगा गाड़ी, या दूसरी गाड़ी आप ले जाओ। इतना तो उन्होंने कर दिया, गाड़ी दे दी दूसरी, ओके आप ये ले जाओ सर, मैं कल भिजवाता हूँ। वो कल क्या, फर्स्ट को दिया था हमने गाड़ी उनको, फर्स्ट सेकंड को भी नहीं हुआ, थर्ड को नहीं हुआ, फोर्थ नहीं हुआ, फिफ्थ नहीं हुआ, सिक्स्थ कल को शाम को गाड़ी वो मिली मुझे रात को 9 बजे। अच्छा उसमें खुद ही बोला, खुद ही बोलते रहे भैया तुम भिजवा दो। हाँ, अब उसमें हुआ क्या है कि वो कह रहे थे कि सर इसका एक सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, आपको 2 कार्ड और एक्स्ट्रा पेयर करके दे देंगे, और पता नहीं जो भी है सारा चेक कर लेंगे ये वो। मैं ठीक है। अब कार्ड उनका पेयर तो हुआ ही नहीं, एक्स्ट्रा जो हमारा पहले मिला था ओरिजिनल, वो कार्ड भी बता रहे हैं अब वो भी पेयर नहीं है, बता रहे सर सॉफ्टवेयर अपडेट में हट जाता है, अब वो आएंगे तो सारे एक साथ में करके दूंगा, ऐसे उन्होंने बोला है। तो कहने का मतलब भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाटा की गाड़ी मैं लेके पछता रहा हूँ। आप अपनी बुद्धि यूज करें, अपनी वाइज से लें। गाड़ी का सपोर्ट, मतलब मशीन का भी भरोसा नहीं है इनकी गाड़ियों का, और इनकी सपोर्ट तो माशाल्लाह है भाई। सपोर्ट तो क्या मिलेगी गॉड नोज। इसलिए बहुत सोच समझ के रहेंगे। मेरी एडवाइस तो ये है कि मेरी तरह पछताना ना पड़ेगा, इनकी गाड़ी ना लें। और इतना पैसा खर्च करने, और इतना पैसा खर्च करने के बाद, 31 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपने कंफर्ट के लिए लिया था, तो हो क्या रहा है डिस्कम्फर्ट। अब रोज़ हम इनको IR ऐप के लिए मेल करते हैं, इस चीज़ के लिए मेल करते हैं, उसके लिए कॉल करते हैं, ठीक है जी। अब कार्ड अभी पेयर नहीं हुआ, वो कार्ड कब आएंगे भगवान जाने, वो कब मिलेंगे, आगे अब ये कैसी चलेगी गॉड नोज।
तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया टाटा के बारे में ज़रा सोच समझ के डिसीजन लें। थैंक यू।